रात गहरी हो चुकी थी। गांव के किनारे दरख्तों पर जुगनू रोशनी की नन्ही नन्ही शमाएं जलाए उड़ रहे थे। चांदनी दरिया के पानी पर झिलमिल कर रही थी, लेकिन एक नौजवान अरहम इन सब हसीन मनाजिर के बावजूद परेशान बैठा था। इसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, मेरा दिल सुकून क्यों नहीं पाता? सब कुछ है मेरे पास, मगर चैन क्यों नहीं? अरहम दिन में खेतों में काम करता, शाम को दोस्तों के साथ खेलता और रात को तन्हा छत पर बैठकर आसमान को तकता। मगर जितना वो अपने दिल की कैफियत को समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। वो सोचता, क्या जिंदगी बस यही है? सुबह उठना, दिन भर मेहनत करना, शाम को खाना खाकर सो जाना और फिर एक दिन मट्टी में दफन हो जाना। आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसी गांव के किनारे एक पुरानी खानकाह थी। लोग कहा करते थे कि वहां एक बुजुर्ग सूफी रहते हैं। उनका नाम कोई नहीं जानता था, सब उन्हें सिर्फ बाबा जी कहते थे। बाबा जी अक्सर दरिया के किनारे बैठे रहते। उनके पास एक पुरानी सी बांसुरी थी। लोग हैरान होते कि वो कभी इसे बजाते नहीं थे। वो बांसुरी उनके पास क्यों है? क्या वो मूसीकार थे या ये कोई राज था? बच्चे कभी खेलते हुए उनके पास से गुजरते तो देखते कि बाबा जी बांसुरी को हाथ में लेते, मुस्कुराते और फिर वापस रख देते, जैसे इसके अंदर कोई ऐसी कहानी छुपी हो जो दुनिया अभी सुनने के लिए तैयार ना हो। एक दिन अरहम के दिल ने कहा, चलो बाबा जी से बात करते हैं, शायद वो मेरे दिल का हाल समझ सके। वो धीरे धीरे खानकाह की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, अंदर खामोशी थी। दरो दीवार पर वक्त के निशान थे, मगर उस खामोशी में भी एक सुकून छुपा था। अरहम ने देखा, बाबा जी दरिया के किनारे बैठे हैं। सफ़ेद दाढ़ी, रोशन आंखें और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे वो दुनिया के सब राज जानते हों मगर बताते ना हों। अरहम अदब से करीब गया और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। बाबा जी ने नज़रें उठाई, मुस्कुराया और कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर अरहम ने हिम्मत की और बोला, बाबा जी, मैं अक्सर आपको देखता हूँ। आपके पास ये बांसुरी है, मगर आप इसे कभी बजाते नहीं। ये आपके पास क्यों है? बाबा जी ने नरमी से बांसुरी को हाथ में लिया, उस पर उंगली फेरी जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रहे हो। फिर बोले, ये बांसुरी बजती है, मगर तब जब ये खाली हो। अरहम हैरान हुआ, खाली? क्या मतलब? बाबा जी ने कहा, बेटा, बांसुरी लकड़ी का एक टुकड़ा है। अगर उसके अंदर कुछ भरा हो तो ये कभी आवाज नहीं निकाल सकती। ये सिर्फ उस वक्त सुर देती है जब ये अंदर से खाली हो। अरहम उलझ गया, लेकिन इसका ताल्लुक मेरे दिल से क्या है? मुस्कुरा कर कहा, इंसान का दिल भी एक बांसुरी है। जब तक ये गुरूर, लालच और नफरत से भरा रहता है, उसमें अल्लाह का सुर नहीं बजता। मगर जब ये ख्वाहिशात से खाली हो जाए, तब उसमें रब की आवाज गूंजती है। अरहम ने सर झुका लिया, बाबा जी, मेरा दिल तो भर गया है, गुस्से से, शिकायतों से और हसरतों से। कभी दूसरों की कामयाबी देखकर जलन होती है, कभी अपनी महरूमी पर दुख। तो फिर मेरा दिल कब बजेगा? बाबा जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही तुम्हारा सफर है बेटा, तुम्हें अपने दिल को खाली करना सीखना होगा। इस रात अरहम खानकाह से लौटा तो उसके दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था, मैं अपने दिल को खाली कैसे करूं? चांदनी में दरिया चमक रहा था और दूर कहीं हवा के झोंके से बांसुरी की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे सूफी की बातें अब अरहम के दिल के अंदर बज रही हों। अगली सुबह नौजवान फिर इस खानकाह के सहन में आया। वहां ठंडी हवा चल रही थी और एक पुरानी चनार के नीचे वो सूफी बैठा हुआ तस्बीह के दाने गिन रहा था। नौजवान ने अदब से करीब होकर कहा, बाबा जी, कल आपने जो कहा था वो मेरी नींदें उड़ा दिया। बांसुरी खाली हो तो बजती है और मेरा दिल तो ख्वाहिशों, गुस्से और हसद से भरा हुआ है। तो क्या मेरा दिल कभी बज सकता है? सूफी ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, हर दिल बज सकता है, मगर पहले उसे खाली करना पड़ता है। ये जुमला नौजवान के दिल पर पत्थर की तरह गिरा। वो सोचने लगा, दिल को कैसे खाली किया जा सकता है? अगर मैं अपनी ख्वाहिशें छोड़ दूं तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो शाम भर शहर की गलियों में फिरता रहा, कभी बाजार में शोर सुनता, कभी दरिया के किनारे बैठता, लेकिन हर जगह इसके कानों में सूफी का जुमला गूंजता, बांसुरी बजने के लिए खाली होना जरूरी है।
एक दिन वो बाजार में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी दूसरे पर चीख रहा है, ये चीज मेरी है, मुझे ज्यादा दो। और दूसरा शख्स जिद कर रहा था, नहीं, ये मेरा हक है। नौजवान ने दिल में सोचा, यही वो शोर है जिससे मेरा दिल भरा हुआ है। जिद, लालच, हसद, अना, यही सब तो मुझे बजने नहीं देते। वो शाम फिर खानकाह आया। सूफी चिराग जला रहा था। उसने पूछा, बाबा जी, ये दिल को खाली करना कैसे मुमकिन है? सूफी ने चिराग की लौ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये चिराग अगर तेल से भरा ना हो तो जल नहीं सकता, लेकिन अगर इसके गिर्द धुआं और गिर्द भर जाए तो रोशनी मध्यम पड़ जाती है। दिल भी ऐसा ही है, अल्लाह का नूर उसमें जलता है, मगर हमारी ख्वाहिशात और गुनाहों का धुआं इस रोशनी को छुपा देता है। सूफी ने अपनी बांसुरी उठाई और बजाई। नरम और सादा धुन ने नौजवान को बेइख्तियार कर दिया। ये धुन सुन रहे हो? ये तुम्हारे दिल के अंदर भी बज सकती है जब तुम जिक्र करो। जिक्र सिर्फ जबान से नहीं, दिल से होता है। जब तुम अल्लाह को याद करते हो, दिल का धुआं छकने लगता है और रोशनी वाज़े हो जाती है। नौजवान के आंसू निकल आए। उसने कहा, मैं ये चाहता हूं, मुझे सिखाएं। सूफी ने उसे पहला सबक दिया, रात को सोने से पहले अपने दिल को टटोलो। सोचो कि आज तुमने किस पर गुस्सा किया, किस से हसद किया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ लालच दिखाया। फिर दिल में इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह से कहो कि मेरे दिल को खाली कर दे। ये पहला कदम है बांसुरी बनने का। इस रात नौजवान ने यही किया। वो अपने बिस्तर पर लेटा और दिन भर के वाक़यात याद किए। उसे याद आया कि बाजार में एक बच्चे को धत्कार दिया था। वो रोने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दे, मेरा दिल खाली कर दे। अजीब बात यह हुई कि इस रात उसे सुकून मिला जो उसने पहले कभी ना पाया था। रात के आखिरी पहर की खामोशी थी, खानकाह की रोशनी मध्यम थी और नईम सहन के कोने में तन्हा बैठा था। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में ऐसी लताफत थी जैसे वक्त थम गया हो। वो बांसुरी उसके पास रखी थी, वही बांसुरी जिसे दरवेश ने उसके हाथ में दिया था। नईम ने बांसुरी को हाथों में थामकर सोचा, बाबा ने कहा था इसका राज वक्त के साथ खुलेगा, मगर क्या मैं इस राज के लायक हूं? उसी लम्हे दरवेश की नर्म आवाज सहन में गूंजी, बेटा, राज हमेशा उन दिलों पर खुलता है जो आजिज़ी सीख लेते हैं। नईम चौंक कर उठा और दरवेश के कदमों में बैठ गया। दरवेश ने कहा, जानते हो, ये बांसुरी सिर्फ लकड़ी का एक टिकरा नहीं, ये उस दिल की मिसाल है जो खाली हो। जब दिल ख्वाहिशों, लालच और जिद से खाली हो जाए तो उस पर रब की सांस चलती है और वो आवाज निकालता है जो सबके दिलों को छू लेती है। नईम की आंखों में नमी आ गई। बाबा, तो क्या मेरा दिल अभी तक भरा हुआ है? दरवेश ने मुस्करा कर कहा, यह सवाल ही तुम्हें खाली करने की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें हर दिन खिदमत करनी है, हर रात जिक्र करना है और अपने दिल को गुरूर से खाली करते जाना है। फिर एक दिन तुम्हें इस बांसुरी में अपनी ही सांस में वो आवाज मिलेगी जो तुम्हारे अंदर से रब की तरफ उठेगी। अगली सुबह नईम शहर गया। उसने देखा कि एक गरीब मजदूर अपने बीमार बेटे को गोद में उठाए दवाई के लिए भाग रहा है, लेकिन दुकानदार ने पैसे मांगे। नईम के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपनी बच्ची खुची रकम दे दी। मजदूर की आंखों से आंसू बहने लगे। नईम ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरा दिल खाली कर दे ताकि तेरी सांस इसमें चल सके। इस रात उसने पहली बार बांसुरी में सांस भरी। आवाज निकली मगर खुरदरी थी, जैसे रेत में चलने की आवाज। वो मुस्करा दिया, अभी मेरा दिल पूरी तरह खाली नहीं हुआ। एक रात नईम ने ख्वाब देखा, एक नदी बह रही थी, किनारे पर दरवेश खड़े थे और हाथ में वही बांसुरी लिए हुए थे। उन्होंने बांसुरी लबों से लगाई और ऐसी धुन बजाई कि पानी रुक सा गया, परिंदे खामोश हो गए और आसमान रोशन हो गया। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, ये वो आवाज है जो इंसान के खाली दिल से निकलती है, जिस पर रब की सांस चलती है। नईम, अपने आप को बांसुरी बना लो। नींद से जागने के बाद उसके दिल में सुकून उतरा। उसे एहसास हुआ कि यह ख्वाब महज ख्याल नहीं बल्कि रूहानी इशारा है। चंद दिन बाद शहर के एक रईस ने उसे बुलाया। मैंने तुम्हें देखा है, लोगों की खिदमत करते हो, आओ मेरे साथ, तुम्हें बड़ी जागीर दूंगा, दौलत, नौकर, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। नईम के दिल में एक लम्हे को लालच आया, मगर फिर उसे दरवेश की बात याद आई, दिल खाली करो। इसने अदब से कहा, मैं जमीन के बदले आसमान की तलाश में हूं, मुझे वही चाहिए जो दिल को रोशनी दे। रईस ने तंज किया, मगर नईम मुतमईन रहा।
उस रात जब उसने बांसुरी बजाई तो पहली बार एक नरम और दिल को छू लेने वाली आवाज निकली। दरवेश ने अगली सुबह नईम को करीब बुलाया। बेटा, याद रखो, बांसुरी का राज यह है कि वो खुद कुछ नहीं कहती, उस पर दूसरों की सांस चलती है। सूफी भी ऐसा ही है, वो खाली होता है ताकि रब की सांस उस पर चले और फिर उसकी आवाज दिलों को हिदायत देती है। नईम खामोशी से सुनता रहा। उसके दिल में एक अजीब सरशारी थी, जैसे वो अपने अंदर एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़ा है। एक दिन दरवेश ने कहा, पहले मैंने तुम्हें चिराग दिया था जो ईमान और खिदमत से जलता है, अब बांसुरी दी है जो खालीपन और आजिजी से बचती है। चिराग तुम्हें रोशनी देता है और बांसुरी तुम्हें आवाज। रोशनी और आवाज मिलकर इंसान को मुकम्मल करते हैं। नईम ने आंखें बंद करके सोचा, शायद ये वही सफर है जिसकी तलाश में मैं सहरा से निकला था। दिन गुजरते जा रहे थे। नईम अब शहर के लोगों में पहचाना जाने लगा था। वो ना दौलत लेता था, ना शोहरत चाहता था, सिर्फ खिदमत करता और खामोशी से बांसुरी बजाता। उसकी धुन ऐसी थी कि सुनने वाले के दिल नरम हो जाते। कुछ लोग रोने लगते, कुछ के दिल हल्के हो जाते। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन शहर में कहत पड़ गया। खाने को कुछ ना था, लोग भूखे थे, बच्चे बिलक रहे थे। उस वक्त नईम के पास थोड़ा सा अनाज था जो उसने कई दिन की मेहनत से इकट्ठा किया था। उसका दिल कहता, ये अपने लिए रख लो वरना तुम भी भूखे मर जाओगे। मगर दूसरी तरफ वो दरवेश की बात याद आई। चिराग खिदमत से जलता है, बांसुरी खाली होने से बचती है। नईम ने वो अनाज तकसीम कर दिया। वो खुद कई दिन भूखा रहा, मगर शहर के गरीबों ने उसके हाथ से खाकर दुआएं दी। उस रात जब वो बांसुरी बजाने बैठा तो आवाज पहले से ज्यादा शफाफ और नूरानी निकली, जैसे हवा में रब की सांस बह रही हो। कुछ दिन बाद नईम दोबारा खानकाह लौटा। दरवेश सहन में बैठे थे। उनकी आंखों में वही रोशनी, मगर जिस्म कमजोर लग रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने चिराग जलाया और बांसुरी बजाई, अब तुमने अपनी रूह का राज पा लिया है। नईम ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं तो अभी भी खुद को खाली और अधूरा समझता हूं। दरवेश ने कहा, यही कमाल है, जो खुद को मुकम्मल समझ ले वो रुक जाता है, और जो खुद को खाली जाने उसमें हमेशा रब की सांस चलती रहती है। दरवेश ने अपनी झोली से वो पुराना चिराग निकाला जो उन्होंने नईम को दिया था। ये ईमान की रोशनी है। फिर बांसुरी उसके हाथ में दी। ये आजिज़ी की सदा है। उन्होंने कहा, जब रोशनी और सदा इकट्ठे हो जाए तो इंसान खुद एक खानकाह बन जाता है। जहां भी जाता है वहां रोशनी और सुकून फैला देता है। बेटा, अब ये सफर तुम्हारा है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, बाकी मंजिल तुम्हें खुद तय करनी है। नईम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद दरवेश दुनिया से रुखसत हो गए। शहर भर के लोग रोए, क्योंकि वो सबके दिलों के चिराग जलाने वाले थे। नईम ने उनकी कब्र पर बैठकर बांसुरी बजाई। आवाज ऐसी निकली कि परिंदे आसमान से उतर आए, हवा रुक गई और लोगों के दिलों पर सुकून नाजिल हुआ। इस दिन नईम ने समझा कि सफर खत्म नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए नए सफर शुरू करता है। नईम अब खुद दरवेश बन चुका था। खानकाह के दरवाजे पर बैठता, आने वालों को चिराग और बांसुरी की कहानी सुनाता। कोई सवाल करता तो मुस्कुरा कर कहता, दिल खाली करो, खिदमत करो, गुरूर छोड़ो, फिर देखो कि तुम्हारा चिराग खुद जलने लगेगा और तुम्हारे अंदर की बांसुरी वो आवाज निकालेगी जो दिलों को बदल देती है। यूं एक मुसाफिर जो सहरा में सवाल लेकर निकला था, खुद जवाब बन गया। इख्तितामी पैगाम, ये कहानी हमें सिखाती है कि दिल का चिराग खिदमत और ईमान से जलता है और बांसुरी की सदा आजिज़ी और खालीपन से निकलती है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इंसान रोशनी और सुकून का जरिया बन जाता है। यही सूफी का रास्ता है, यही असल जिंदगी है।